में दर्शक हम तक जुड़ते हुए हमारे साथ यहाँ पे जुड़ते हुए क्रिकेटर्स के माध्यम से लाइव स्कोरिंग का काम कर रहे हैं टेस्टन वेगस और गोवा लाइव कास्ट शिवम, निखिल और अजय, ये तीन ऐसे बढ़िया काम यहाँ पे करते हुए यूट्यूब के माध्यम से लाइव आप ये टूर्नामेंट देख सकते हो। उसी के साथ कमेंटेटर बॉक्स में हमारे साथ जुड़ते हुए अशोक नाइक सर और शशिकांत पैगनकर सर यहाँ पे हमारे साथ जुड़ते हुए आप सभी का स्वागत है। चलिए चलते हैं मैदान की ओर। मैच शुरू होता हुआ सेमीफाइनल, पहला सेमीफाइनल और ये पहली गेंद के साथ गुरुशंत। पहली गेंद बढ़िया गेंद, अतिरिक्त उछाल यहाँ पे मिलती हुई गेंदबाज को, काफी रफ्तार से फेंकी गई थी, कम से कम 110 की रफ्तार से फेंकी गई है गेंद गुरुशंत की। अच्छी गेंद, सिंगल यहाँ पे मिलती हुई और सिंगल के साथ यहाँ पे खाता खुलता हुआ। अकस्मात फतोडा का स्ट्राइक पर है नागप्पा और नॉन स्ट्राइक पर विराज। इस बीच दूसरी गेंद लेके गुरुशंत, ये बढ़िया गेंद फट जैसे खेलने की कोशिश यहाँ पे जरूर की गई थी, थोड़ी सी ऑप्शन से बाहर और काफी बाहर निकलती हुई गेंद। वाइड का इशारा अंपायर का, इस वाइड के सारे स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 2 रन यहाँ पे हो गए। कम से कम 70 से 80 रन यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। 80 तो यहाँ पे बनने चाहिए। 6 ओवर का खेल है, पावर प्ले का ओवर यहाँ पे चलता हुआ। ये अगली गेंद, इस बार बढ़िया गेंद, उत्तेजित शॉट वहां पे कट कर दिया फील्डर वहां पे मौजूद, मतीन थे वहां पे फील्डर, बढ़िया रोका वहां पे। इस बीच सिंगल यहाँ पे मिलती हुई, सिंगल के सारे स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 3 रन पहली ओवर प्रगति पर चलती हुई और अब तक बढ़िया गेंदबाजी करते हुए गुलशन 2 गेंदे हो चुके, 3 रन दे चुके। फिर एक बार लंबे रन अप के साथ अगली गेंद लेके, इस बार बढ़िया गेंद कारफिट सारे खेला गया, गैप में जाते हुए गेंद फील्डर वहां पे दौड़ लगाते हुए। इस बीच 1 रन यहाँ पे मिलता हुआ, हालांकि दूसरे रन की गुंजाइश वहां पे की थी विराज ने। सिंगल से संतुष्ट यहाँ पे, इस सिंगल के सारे 4 रन यहाँ पे बढ़ते हुए। बढ़िया फील्डिंग की सजावट यहाँ पे होती हुई, कोई हाथ खोलने का मौका नहीं देते हुए पावर प्ले का ओवर चलता हुआ और कुछ हद तक गेंदबाजी यहाँ पे सफल होती हुई। रोक लगाने की कोशिश, पावर प्ले का ओवर, कम से कम 10 से 15 रन इस ओवर में आने चाहिए थे। 3 गेंदे शेष, सफल होकर खेलने की कोशिश, पर जिस तरीके से शॉट यहाँ पे खेलना चाहते थे उस तरीके से शॉट को संपर्क नहीं कर सके। इस बीच सिंगल यहाँ पे प्राप्त होती हुई, सिंगल के सारे स्कोर 5 रनों पे पहुंचता हुआ। क्या बढ़िया आयोजन है। जगदम चषक अंतिम दिन इस श्रृंखला का पहला सेमीफाइनल यहाँ पे चलता हुआ, जो कि कुमटेश्वर और अकस्मात फतोडा के बीच में काफी दर्शक इस श्रृंखला का लाभ उठाते हुए। फिर एक बार गेंदबाजी का भार संभालने के लिए 9 नंबर की जर्सी पहने हुए गुरशंत। ये बढ़िया गेंद ब्लॉक होल में डाली गई थी, कवर्स का खिलाड़ी वहां पे मौजूद, और जब तक फील्डर फील्ड करे थ्रो करे 1 रन लेने का मौका यहाँ पे बनता हुआ और इस 1 रन के साथ स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 6 रन यहाँ पे होते हुए। अंतिम गेंद शेष, अब तक बढ़िया गेंदबाजी करते हुए गुरशंत सिर्फ 6 रन दिए अपने 5 गेंदों में। अंतिम गेंद बची है इस ओवर की। नगप्पा स्ट्राइक पर, ओपनिंग तौर पर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे थे और कुछ हद तक खामोश लगते हुए। इस बार बढ़िया गेंद, लाजवाब शॉट वहां पे लगता हुआ, कवर्स की दिशा से गेंद बाउंड्री लाइन पार कर जाती हुई, आता मात्र मोटो चंडू मोटो फटको सारासाठी चक्का यहाँ पे मिलता हुआ ओवर की अंतिम गेंद पर। इस चक्के के सारे स्कोर 12 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। डीजे बाजी करने के लिए 6 गेंदे
अक्षय चोगले स्ट्राइक पर है विराज, काफी खामोश लगते हुए 3 गेंदें फेस किया विराज ने, 3 रन बनाकर खेल रहे। 12 रन हो चुके हैं पहले ओवर की समाप्ति पर और दूसरे ओवर की शुरुआत यहां पे करते हुए अक्षय। पावर प्ले का ओवर यहां पे समाप्त होता हुआ, फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस यहां पे हटाई दी जाती है और इस बीच ये अगली गेंद लग के अक्षय इस बार गेंद फंसती हुई हवा में, गेंद कीपर नीचे मौजूद, इसी के साथ पहला झटका लगता हुआ अकस्मात फतोड़ा को विराज के रूप में डी सफलता मिलते हुए अक्षय जो कि कप्तान, अच्छी गेंदबाजी और अच्छी शुरुआत करते हुए पहली गेंद के साथ एक बढ़िया गेंद और सफलता उनको मिलती हुए एक झटका लग चुका है। 12 रन बन चुके हैं, दूसरी ओर प्रगति पर चलती हुई 6 ओवर का खेल, हल्के से फील्डिंग में तब्दीली यहाँ पे करना चाहते हैं नए बल्लेबाज यहाँ पे मैदान पर आते हुए नवनाथ।
यहाँ पे शुरू होता हुआ, जो कि सेमीफाइनल यहाँ पे चलता हुआ, पहला इनिंग दूसरा ओवर प्रगति पर चलता हुआ, एक गेंद हो चुकी है और दूसरे गेंद लेके अक्षय नागप्पा स्ट्राइक पर। बढ़िया गेंद कट कर दिया, गैप में जाती हुई गेंद, कोई मौका नहीं, फिर दो फील्डर के बीच में से निकलती हुई गेंद, करारा स्ट्रोक, 4 रन के लिए निकलता हुआ। इस बार बढ़िया गेंद, जोरदार अपील यहाँ पे होते हुए, अंपायर उंगली ऊपर उठाते हुए, दूसरा झटका यहाँ पे लगता हुआ नागप्पा के रूप में। कप्तान, दो सफलताएं मिलती हुई इस ओवर में, अभी भी चंद गेंदें शेष इस ओवर की, दो बहुमूल्य सफलताएं यहाँ पे। फिर एक बार अगली गेंद लेके नए बल्लेबाज शैलेश, लंबे रन के साथ अगली लेन लेके, इस बार शॉट खेलने की कोशिश वहां पे जरूर की गई थी, इसे ड्राइव के रूप में कोशिश वहां पे की गई थी, पर असफल रहते हुए तेजी से निकलती हुई गेंद, बढ़िया गेंद डॉट के रूप में, लाजवाब गेंदबाजी करते हुए पहली गेंद पर सफलता पा ली थी, उसके बाद दूसरी गेंद पर चौका लगा था, उसके बाद फिर एक सफलता मिली थी, इस बीच डॉट गेंद यहां पे निकलते हुए अगली गेंद, इस बार हरे बल से खेलने की कोशिश, फाइनल की दिशा में गेंद बाउंड्री लाइन पार कर जाती हुई, चौका यहां पे मिलता हुआ। जिस स्ट्रोक की तलाश में काफी देर से लग रहे थे बल्लेबाज, आखिरकार वो स्ट्रोक निकलता हुआ और कुछ हद तक राहत यहां पे स्कोरबोर्ड पर मिलते हुए। काफी देर से गति प्रदान करने की कोशिश कर रहे थे, गति का इस्तेमाल करते हुए चौका यहाँ पे बटरते हुए बल्लेबाज, इस बार बढ़िया गेंद होती नहीं, अच्छी शॉट, करारा स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ की दिशा पार करता हुआ, अतः मात्र मोटो पावर प्ले का इशारा यहाँ पे होता हुआ।
बैटिंग पावर प्ले यहाँ पे ली गई है। 30 मिनट आपको दिए जाएंगे ये इनिंग खत्म करने के लिए। अगर टाइम एक्सीड हो जाता है तो रन पेनल्टी आपको लग सकती है। प्लीज कप्तान, दोनों ही कप्तान नोट कीजिएगा। 14 मिनट हो चुके हैं, सिर्फ 2 ओवर यहाँ पे डाले गए और 2 ओवर डालने के लिए 14 मिनट यहाँ पे लिए गए हैं, मतलब काफी समय यहाँ पे बीत गया। ये बढ़िया गेंद बल्ले का किनारे लेते हुए गेंद, फील्डर वहां पे मौजूद, मुआयना वहां पे दिखता हुआ डॉट के साथ ओवर की शुरुआत करते हुए गेंदबाज वरद अच्छी गेंद करते हुए। ऐसी किफायती गेंदबाजी करनी पड़ेगी जिस तरीके से रन बढ़ रहे हैं, अच्छी औसत से बढ़ने की कोशिश यहाँ पे दिखती हुई। 26 रन। इस बार भी शॉट खेलने की कोशिश, जोरदार अपील वहां पे होते हुए, कोई दबाव नहीं अंपायर के ऊपर। अच्छी गेंद पैड को टकराते हुए, बढ़िया कलेक्शन वहां पे विकेटों के पीछे संकेत बोरजकर बढ़िया विकेट कीपिंग करते हुए। 2 घंटे डॉट यहाँ पे निकलते हुए, फिर एक बार तीसरी गेंद लेके वरद इस बार भी संपर्क करने की कोशिश, और इस बीच भी शायद ये गेंद अच्छी निकलती हुई, टिपक के थोड़ी सी बाहर निकलती हुई गेंद, अतिरिक्त उछाल मारते हुए गेंद को बढ़िया गेंदबाजी होती हुई डॉट के रूप में निकलती हुई, बढ़िया वेरिएशन करते हुए अपनी गेंदबाजी में। इस बीच कीपर कुछ समझाते हुए गेंदबाज को। फिर एक बार काफी बढ़िया माहौल बनता हुआ इस श्रेष्ठ मैदान पर। पहला सेमीफाइनल चलता हुआ दो टीमों के बीच में, गुमटेश्वर और अकस्मात फातोडा के बीच में। इस बार बढ़िया गेंद, इस बीच वहां पे कीपर भी बीट होते हुए और फील्डर भी बीट होते हुए चौका यहां पे मिलता हुआ। ये बढ़िया गेंद, ये अतिरिक्त गेंद, अतिरिक्त गति के साथ यहाँ फेंकी गई थी। ये गेंद तेज तरार गेंद यहाँ पे फेंकी गई थी। लेग बैट्स के रूप में यहाँ पे रन जुड़ते हुए इस रन के सारे स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन, तीसरी ओवर प्रगति पर चलते हुए और अंतिम गेंद शेष। क्या बढ़िया गेंदबाजी होती हुई अब तक। पहले 3 गेंदें डॉट के रूप में निकलती हुई, उसके बाद बाइक के रूप में चौका मिला था थर्ड मैच की दिशा में, और इस बीच लेग बैक के रूप में 1 रन जुड़ता हुआ। 5 गेंदें फेस किए नवनाथ ने। हल्के से फील्डिंग तकदीर यहाँ पे कवर्स के खिलाड़ी को अंदर बुलाए गए और लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी वहां पे तैनात। ये बढ़िया गेंद यहाँ पे डाली गई, लेग कटर गेंद, और सवालों के खेलने की कोशिश वहां पे दिखी थी शैलेश के, कुछ हद तक असफल रहते हुए 3 ओवर की समाप्ति यहाँ पे होती हुई, और 3 ओवर की समाप्ति पर 31 रन यहाँ पे जोड़े गए 2 विकेट के नुकसान पर। मिडल ओवर, क्या बढ़िया ओवर। और हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़ेंगे अशोक नायक सर आगे का हाल सुनाने के लिए। आहेत म्हणजे 3 षटकं आणि प्रतिषटकामागे 10 धावा जमवत अकस्मात पातोडा क्रिकेट संघ प्रथम फलंदाजी करतोय। 2 गडी बाद 31 धावा। घुमटेश्वर क्रिकेट संघाकडून गोलंदाजीत बदल होते। नरेश असुर्णेकर एक अनुभवी खेळाडू क्रिकेटमधील राईट आर्म राउंड विकेट, ओव्हर पे चेंडू, स्वागत होते नरेश डीप लॉंग ऑनला, एक गगनचुंबी फटका, चेंडू सीमा पार, षटकार।
38 धावा, 37 लॉस ऑफ 2 विकेट. चौथं षटक सामना 6 षटकांचा. सेमीफायनलची महत्वाची लढत. एका संघासाठी अंतिम फेरीचा दरवाजा उघडा होईल आणि एका संघाला मात्र या स्पर्धेत पुढील वर्षापर्यंत वाट बघावी लागेल. गोमटेश्वर मडगाव क्रिकेट संघ दुसऱ्या बाजूनं अकस्मात पातोर्डा. दोन तुल्यबळ संघ दुपारच्या सत्रात. गोलंदाज नरेश असरोंडेकर. सुरुवातीला राऊंड विकेट. आता मात्र पुन्हा आपली बाजू बदलतोय. समोर नवनाथ बॅटर. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. एक 7-8 पावलांचा छोटा रनअप्स. एक बैठक शॉट टोळा खेळायचा प्रयत्न ऑफस्टंपच्या भरपूर बाहेर. पंच दोन्ही हात समांतर करतायत. वाईड बॉलचा इशारा होतोय. एकेरी धावेची भर धावसंख्येत पडते आणि या एकेरी धावेबरोबरच 38 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. पंच कॉल करतायत आमच्या तिसऱ्या पंचांकडे. या ठिकाणी थोड्याच वेळात निर्णय नक्की होईल. बघूया. चौथा षटक सामन्यातील सामना 6 षटकांचा. जगदंब चषक 2022. एक सुरेख असं आयोजन या स्पर्धेचं. निश्चयाचा महामेरू, बहुजनांचे आधारू, अखंड स्थितीचा निर्धारू, श्रीमंत योगी, नीतिवंत, बुद्धिवंत, गुणवंत, यशवंत, कीर्तिवंत, सामर्थ्यवंत, जयवंत, पुण्यवंत, न्यायवंत, क्षत्रिय मराठा कुलवंत, वरदवंत, जाणता राजा श्री छत्रपती शिवाजीराजे. जगदंब चषक 2022 आजच्या स्पर्धेचा अंतिम तिसरा दिवस. क्वार्टर फायनलची लढत अतिशय सुरेख मैदानात बघायला मिळाली. पंच थोडीशी या ठिकाणी खातरजमा करतायत आणि त्यानंतर पंचांचा निर्णय असेल या वाईड बॉल बद्दल. आनंद कदम आणि दामोदर नाईक उर्फ दामू हे दोन्ही पंच मैदानात कामगिरी बघतायत आणि पंचांचा निर्णय हा सामन्यात अंतिम असेल. चौथा षटक. नरेश असरोंडेकर गोलंदाजी करतोय. नवनाथच्या बॅटमधून एक डीप लॉंग ऑनला गगनचुंबी षटकार आणि त्यानंतर पंच वाईड बॉलचा इशारा करतायत. तर आणखी एका धावेची भर ही धावसंख्येत पडते वाईड बॉल बरोबरच. 38 लॉस ऑफ 2 विकेट. 2 गडी बाद 38. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. नरेश असरोंडेकर पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्कवर. समोर बॅटर नवनाथ. एक मात्र रिव्ह्यू होता जो फिल्डिंग साईडसाठी, तो मात्र वाया जातोय. पुन्हा एकदा सज्ज होतोय नवनाथ स्ट्राईकला. टप्प्याचा चेंडू. शॉर्ट आर्म पुलचा फटका डीप मिड विकेटला. एक गगनचुंबी षटकार. 6 धावांसाठी नवनाथच्या बॅटमधून डीजे. उंच परत खेळाडू नवनाथ स्ट्राईकला एक घणाघाती फटकेबाजी करतोय. जी क्वार्टर फायनलच्या सामन्यात आपण अक्षय भंडारीच्या बॅटमध्ये फलंदाजी बघितलीच, तीच कामगिरी. यानंतर दुसरे सेमीफायनल असेल ते यंग मराठा विरुद्ध कृष्णा बॉईज या दोन संघादरम्यान. ओव्हरपिच चेंडू इनसाइड आउट डीप एक्स्ट्रा कव्हरला. सुरेख फटका. चेंडू जातोय तो एक्स्ट्रा कव्हरला बाउंड्री लाईनला. 4 धावांसाठी.
उन्हात मात्र गोलंदाजीवर तुटून पडतोय. 2 उत्तुंग षटकार, त्यानंतर मात्र एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्रीला एक सुरेख चौकार आणि धावफलक मात्र वेगाने वाढतोय. पुन्हा एकदा ओव्हरपिच चेंडू, लाजवाब फटका ऑन ड्राईव्हचा, बाउंड्री लाईनला डीप लॉंगॉनला चेंडू सीमा पार. 4 रन केले गेन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. नेक्स्ट स्कोअर बोर्ड पड अकस्मात पातोडा क्रिकेट टीम 52 लॉस ऑफ 2 विकेट. वेगवान चेंडू ऑफ स्टंपरचा, धाव घ्यायचा प्रयत्न, नॉन स्ट्रायकर, पंचांचा इशारा, नो बॉलचा येतोय. चेंडू सरळ यष्टीरक्षकाच्या पायावर संकेत मोरोजकरच्या आदळतोय. पंच मात्र अचूक या ठिकाणी प्रत्येक चेंडूवर बारकाईनं आपला निर्णय देत आहेत. फ्री हिटचा चेंडू, नो बॉलचा चेंडू आणि येणारा चेंडू असेल तो फ्री हिटचा. नवनाथसाठी आणखी एक मोठी संधी. फ्री हिटच्या चेंडूवर सुरेख फटका, ओव्हरपिच चेंडू बॅकफुटला येत्या ठिकाणी लॉंग ऑफ बाउंड्रीला. अक्षय जोगळे लाजवाब क्षेत्ररक्षण करतोय मैदानात डीप लॉंग ऑफला. जो चेंडू 4 धावांसाठी चौकारासाठी जात होता त्या चेंडूवर 2 धावा आपल्या संघासाठी वाचवतोय आणि या 2 धावांच्या मदतीनं धावफलक मात्र पुढे सरकतोय. 55 लॉस ऑफ 2 विकेट, 55 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. षटक सुरू आहे ते 4थं, अजूनही 12 चेंडू यानंतरच्या षटकातील बाकी आणि अकस्मात पातोडा क्रिकेट संघ बहुतेक एका मोठ्या धावसंख्येकडे वाटचाल करताना मैदानात दिसतोय. यावेळी मात्र मिस टाइम फटका, बघूया फॉलो थ्रो मध्ये चेंडूच्या खाली झेल सुटतोय. नरेश असोर्डेकरच्या हातातून झेल सुटतोय. नवनाथला एक जीवदान मिळतंय. एकेरी धावेची भर धावसंख्येत पडते. खूप कमी वेळा क्रिकेटच्या मैदानात मी हे चित्र बघितलंय की नरेश असोर्डेकरच्या हातातून चेंडू निसटलाय, झेल सुटलाय, परंतु आज मात्र सेमीफायनल मध्ये ते चित्र मैदानात दिसतंय आणि सांगता होते त्या दरम्यान ती 4थ्या षटकाची 4 ओव्हर का खेल समाप्त हुआ और स्कोर हो चुका है 56 लॉस ऑफ 2 विकेट. बोथ टीम कॅप्टन, तुमका रिक्वेस्ट असा की तुम्ही दोघांनी बेगीन पहिल्या लागल्यान टॉसा घेवपा जाय. यंग मराठा वर्सेस कृष्णा बॉयज तळपण. धन्यवाद सर. स्टंपरचा एक फुलटा चेंडू बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला. कृष्णा बॉयज कुमेगाव वर्सेस यंग मराठा. नवनाथने 2 गडी बाद 60 डावा. भरत दाभोलकर राईट आर्म ओव्हर द विकेट. 5वं षटक. सुंदर फटका, सुरेख फटका ऑन ड्राईव्हचा, लॉंग ऑन बाउंड्रीला. तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण, लाजवाब फिल्डिंग. पुन्हा एकदा 4 धावांसाठी जो चेंडू जात होता त्या धावावर फक्त एकेरी धाव. 3 धावा वाचवतोय क्षेत्ररक्षक. म्हणजे आतापर्यंत एकंदरीत गोमटेश्वर क्रिकेट संघ 5 धावा किमान वाचवतोय आपल्या फिल्डिंगमुळे. एक सुटलेला झेल जो नरेश असोर्डेकरच्या हातातून बघूया किती महागडा ठरतोय गोमटेश्वर मडगाव क्रिकेट संघाला. चांगला चेंडू बॅकफुटला येतो, एक सुरेख फटका कव्हर पॉइंटला, डीप कव्हर पॉइंटला. चेंडू जातोय बाउंड्री लाईनला. 4 रन केले.
फुलटॉस चेंडू सुरेख फटका ऑफसाईडला कव्हर पॉइंटला क्षेत्ररक्षक एकेरी धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत शैलेश आणि दुसऱ्या बाजूनं उंचपुरा नवनाथ हे दोन फलंदाज मैदानात. अकस्मात पातोडा क्रिकेट संघ नाणेफेक हारल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करतोय. सेमीफायनलची लढत आणि बघूया निर्धारित 6 षटकात किती धावांपर्यंत मजल मारतोय. पुन्हा एकदा लेग स्टंपरचा चेंडू बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला नवनाथच्या बॅट मधनं आणखी 4 धावा निघतायत. अकस्मात पातोडा क्रिकेट संघ या चौकारा बरोबर धावफलक मात्र पुढे सरकतोय. तो बरोबर 70 रन 2 विकेट के नुकसान पर. षटक सुरू आहे ते 5वं. त्यानंतर अजूनही अंतिम षटकाचा खेळ बाकी आणि एकंदर खेळपट्टीचा विचार केला दुपारच्या सत्रात सुरू असलेला सामना किमान एक 90 धावांपर्यंत मजल मारावी लागेल अकस्मात पातोडा क्रिकेट संघाला. कारण समोर बॅटिंग आहे, फलंदाजी आहे, संकेत मोरजकर आहे, मतीन खान आहे, नरेश असरोंडेकर आहे, राहुल आहे. म्हणजे बॅटिंग बऱ्यापैकी असलेला हा संघ गोमटेश्वर क्रिकेट संघ. बोल्ड होतोय फलंदाज, यावेळी मात्र फसतोय फलंदाज नवनाथ. बाद होतोय. बऱ्याच वेळानंतर गोमटेश्वर क्रिकेट संघाला मिळते ते यश. स्कोर रुकावा 70 रन 3 विकेट पर. आइए टॉस के लिए प्लीज. दूसरा सेमीफाइनल का मैच इस मैच समाप्ति के साथ जल्द शुरू होगा और दूसरा सेमीफाइनल होगा कृष्णा बॉयज और उन्हें के साथ यंग मराठा टीमों के बीच में. दोनों टीम कैप्टन आइए प्लीज जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें. फिलहाल 5 ओवर का समाप्त हुआ खेल और अंतिम ओवर का खेल बाकी. गेंदबाजी में परिवर्तन, एंजिलो गेंदबाजी पर. अगर दोनों टीमों की मैं बात करूंगा इस ओवर में गोमटेश्वर को कम रन देने पड़ेंगे. विकेट मिले ना मिले कोई फर्क नहीं रहेगा, लेकिन रन कम देने पड़ेंगे. और सामने से अगर अकस्मात पातोडा क्रिकेट टीम की मैं बात करूंगा, आपको अभी भी 2 या 3 बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि सामने अच्छी टीम है, अनुभव है क्रिकेट का, बड़े टूर्नामेंट का गोमटेश्वर मडगांव क्रिकेट टीम के पास, और विकेट अच्छा है, बैटिंग विकेट है. गोलंदाजीत बदल होतोय. अँजेलो सज्ज होतोय. यष्टिरक्षकाच्या हातातून चेंडू निसटतोय. एकेरी धाव. बघा पंचांचा इशारा काय होतोय. बहुधा एकेरी धाव ही दोन्ही फलंदाजादरम्यान पूर्ण होते आणि या एकेरी धावेबरोबरच धावफलक मात्र पुढे सरकतोय. 71 लॉस ऑफ 3 विकेट. लास्ट ओव्हर इन प्रोग्रेस. गोलंदाज अँजेलो सज्ज होतोय बॉलिंग मार्कवर. ओव्हरपिच चेंडू लॉंग ऑफ बाउंड्रीला. सुरेख झेल टिपला जातोय बाउंड्री लाईनवर. अतिशय सुंदर झेल टिपला जातोय डीप लॉंग ऑफ बाउंड्रीला आणि चौथा गडी हा तंबू मध्ये परततोय. 71 लॉस ऑफ 4 विकेट. डीजे ज्या टीमकडे फिल्डिंग साइड मजबूत ती टीम मी म्हणेन की खूप स्ट्रॉंग असते. एक सुरेख झेल टिपतोय राहुल लॉंग ऑफ बाउंड्रीला आणि नवीन फलंदाज मेहबूब हा मैदानात सज्ज होतोय. नॉन स्ट्रायकर एनला जुनेद, स्ट्राईकला बॅटर मेहबूब आणि गोलंदाज अँजेलो सज्ज होतोय आपल्या बॉलिंग मार्कवर. शेवटचं षटक एक गडी बाद करतोय गोमटेश्वर क्रिकेट संघ आणि दुसऱ्या बाजूला मात्र अकस्मात पातोडा क्रिकेट संघ. 2 मोठे फटके अजून हवेत या स्कोर मध्ये. 2 बड़े शॉट अभी भी चाहिए इस स्कोरिंग में. फ्लॅटेड चेंडू, लेग ब्रेक चेंडू, लेग कटर, एक फिरकी चेंडू या ठिकाणी. फलंदाजाची मात्र गिरकी घेतोय या ठिकाणी. बाकीचं काम यष्टिरक्षक संकेत मोरजकर हा पूर्ण करतोय.
लेफ्ट हँडर बॅट्समन विकेट किपर बॅट्समन टीमचा गुमटेश्वर मडगाव क्रिकेट संघ. भरपूर सामने या खेळाडूने एक हाती जिंकून दिलेत गुमटेश्वर क्रिकेट संघाला. फास्टर वन चेंडू, यापूर्वीचा चेंडू फिरकी चेंडू, हा मात्र फास्टर वन चेंडू, एक यॉर्कर लेनचा चेंडू. एकेरी धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. चांगली गोलंदाजी शेवटच्या षटकात गुमटेश्वर मडगाव क्रिकेट संघ बऱ्यापैकी कमबॅक करतो. या ओव्हरमध्ये ज्या शेवटच्या स्लॉग ओव्हरमध्ये 2 मोठे फटके अजूनही हवेत आणि बघूया 6व्या षटकाचा समारोप कशा प्रकारे गुमटेश्वर क्रिकेट संघाकडून मैदानात होतोय. स्कोर 72, लॉस ऑफ 4 विकेट. क्वार्टर फायनल जी आसा ती आमी पळयली. बॅड लकान पाळोळे वॉरियर्स जी आसा मॅच आपल्या हातीक आयिल्ली ती भटान जी मॅच जी आसा ती यंग मराठाच्या झोळेंकून उडयली. अशे तरेन पयली सेमी फायनल जी आसा ती सेमी फायनल हांगा झुजता. जो गोंयचो एक नामनेचो पंगड जो आसा गुमटेश्वर मडगांव, ह्या गुमटेश्वर मडगांवा कडेन अशी ताक आसा की मॅच जी आसा ती कांय खिणा भितर चेंज करपाक शकतात. फुल टॉस चेंडू डीप लॉन्ग बॉल, षटकार, गेंद से मारेगा से बाहर 6 रन के लिए. तो कोण घेतो ते बरोबर, दोन्ही संघ दर्जेदार आहेत. अकस्मात पातोर्डा क्रिकेट संघाकडे पण चांगले खेळाडू आहेत, गुणवान खेळाडू आहेत, अष्टपैलू खेळाडू आहेत आणि कालच्या दिवसात अकस्मात पातोर्डा क्रिकेट संघानं पण चांगलं क्रिकेट खेळलंय. और पिच चेंडू एक सुरेख फटका ऑफसाईडला, लॉंग ऑफ बाउंड्रीला, तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण फेक होतंय स्ट्राईक एंडला यष्टिरक्षकाच्या दिशेनं. फक्त एकेरी धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. क्वार्टर फायनलचा सामना हातातोंडातील घास पळवला तो यंग मराठा क्रिकेट संघानं पाळोळी वॉरियर्स क्रिकेट संघाकडून आणि त्यानंतर सेमी फायनलमध्ये गाठ पडते ती कृष्णा बॉईज संघाबरोबर. टोटल स्कोर 79, 79 धावा म्हणजे 80 धावांचं टार्गेट हे 6 षटकात. 36 चेंडूत 80 धावा, एक फायटिंग टोटल नक्की आहे या मॅच मध्ये. आणि बघूया कुठला संघ अंतिम फेरीत सर्वप्रथम धडक मारतोय या जगदंब चषक 2022 मध्ये. आणि एक कॉमेंटेटर बॉक्सांतल्यान एक नाईक आमचे
कॉमेंटेटर जे आसात अशोक नाईक हेणी सांगलें की आनी वैभव म्हणटालो की 80 रनाचें टार्गेट सेमी फायनलीक पुरो आसूं म्हण बरोबर 79 स्कोर जाल्लो आसा आनी 80 रनाचें टार्गेट खरें जाय योगायोग म्हणटा तो मल्लिकार्जुनाच्या स्थळांक अपील केल्लें 80 रनाचें आनीक 80 रन्स जाय काडपाक एक मोठो पंगड जो घुमटेश्वर मडगांव तुमी डेली पेपर जर न्यूज पेपर जर वाचत जाल्यार कांय सिजन बॉल आनी टेनीस बॉलाक ह्या पंगडाचें नांव जें आसा तें रेगुलर पेपराचेर आसता आनी त्या सायडीच्यान जर आमी टिमीचें नांव पळयत जाल्यार अकस्मात टिमीक जे खेळटात तेतूंक एक काणकोणचो एक खेळगडी जो मडगांव स्थायीक आसा म्हाका दिसता नवनाथ एक ऑलरावंडर प्लेयर परफॉर्मन्स नवनाथा कडच्यान जाल्लो आसा आनी जर आतां फायनल सेमी फायनलीक जर परत एक फावट नवनाथ आनी तेची वांगडी जे आसात ते जर बरे खेळ्ळे जाल्यार पळोवया घुमटेश्वर मडगांव सेमी फायनलीक एंट्री करता काय अकस्मात सेमी फायनलीक एंट्री करता दुसरे सुवातेर जो कृष्णा बॉयज कुमेगाळ हो पंगड जो आसा तो त्या पंगडाक जे खेळपी लेविस बारेटो आनी तेजे सगळे वांगडी आसा पयलींच जो तारीख जो टुर्नामेंट जालो त्या टुर्नामेंटाचो रनर्स ऑफ ही टीम आसा काणकोण तालुक्याक 2-3 टुर्नामेंट जाले ह्या 2-3 टुर्नामेंटाक विनींग जी आसा तरी बी चान्स ह्या कृष्णा बॉयज कुमेगाळ ह्या टिमीन घेतिल्लो आसा आनीक यंग मराठोचो कॅप्टन बाबू चव्हाण हांगा ऑलरेडी कृष्णा बॉयज कुमेगाळचो कॅप्टन जो आसा हांगा आसा हांव मागता की बाबू चव्हाण हेणी बेगीन टॉसाक येवचें फायनल मॅच जी आसा ती मातशी बेगीन आसा सगळ्यांनी लक्षात दवरचें की फायनल मॅच सेमी फायनल जाली की एक थोडो गॅपा भितर फायनल मॅच जातली तेन्ना दोनी सेमी फायनल जे आसा त्यो टायमार जावपाक जाय हो टुर्नामेंट फुडें व्हरता आसतना जी आर्थीक बाजू जी आसा पयशांची जी बाजू जी आसा ती सांबाळपा खातीर अनुप देसाय प्रताप नाईक गांवकर हेणी सिंहाचो वांटो उचलिल्लो आसा त्याच बरोबर राहुल नाईक जो आसा PSI राहुल नाईक म्हाका दिसता हांवें फुडल्यान जेन्ना येतना तेन्ना ट्रॉफीचेर नांव वाचलें की थंय आनी ट्रॉफीचेर नांव नाशिल्लीं चडांत चड नांव जें आसा तें राहुल नायकाचें आसात खरेंच अशें जे फुडें सरतात ह्या स्पोर्ट्सा खातीर अभिजीत देसाय अजिंक्य तुपकी राहुल नाईक कौशल पाटील अखिल तुपकी अनुप देसाय प्रताप नाईक आनी सगळे जर पळोवत इतली टेम्परेचर वाडिल्लें आसा गरमी इतली वाडिल्ली आसा आनी केकेचो रोल जो आसा तो तितलोच म्हत्वाचो आसा केके बी इम्पॉर्टंट रोल ह्या टुर्नामेंटाक करता आनी फाटली सायडीन जे जांकां सपोर्ट करता ते आसा वेदांत देसाय ऋषभ भंडारी बालाजी नायक मंजुनाथ हडपड केन फर्नांडीस गणेश आनी परेश ह्या सगळ्यांचो जो चम्मू जो आसा तो एक सुंदरशें नियोजनाक पात्र ठरला आनी बरोबर म्हाका दिसता 3 ते 3.5 वरांचेर ही फायनल जावपाक शकता लेविस बारेटोक आनी बाबू चव्हाणाक दोगांकय परबी सेमी फायनली खातीर हांगा राहुल नायक जो आसा तो दुसऱ्या सेमी फायनलीचो टॉस करता 2 पॉवर प्ले पयलो पॉवर आतां सांगी तसोच पयलो पॉवर प्ले आसा तो पयलो ओव्हरीक ओव्हरी वाडत आसात क्वॉर्टर फायनल पर्यंत 5 जाल्यो सेमी फायनलीक 6 जाले आनी फायनलीक तुमकां चान्स आसा 8 ओव्हरीची मॅच जातली फायनल मॅच जी आसा ती 8 ओव्हरीची जातली पयली 2 जे आसात ते ओव्हरी कंपल्सरी आसतल्यो पॉवर प्ले आनी मागीर जी आसा ती चॉयस जी आसा
तो 6 ओव्हरी पयलीं घेवपाचो आसा. मॅच फायनल मॅच 8 ओव्हरीची. दोनूय कॅप्टनान तेजे मॅनेजर टीम मॅनेजरान लक्षांत दवरचें की फायनल मॅच जी आसा ती 8 ओव्हरीची आसतली. धन्यवाद अशोक सर, क्या बढ़िया मैच यहाँ पे चलता हुआ. पहला सेमीफाइनल इस श्रृंखला का जगदम चषक 2022 यूथ ऑफ रिस्तर की ओर से टूर्नामेंट यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है. अंतिम दिन पहला सेमीफाइनल जो कि गुमटेश्वर और अकस्मात फातोड़ा के बीच में टॉस जीत के गेंदबाजी करने का निर्णय यहाँ पे गुमटेश्वर ने लिया गया था और कुछ हद तक 79 रनों तक यहाँ पे रोका गया है अकस्मात फातोड़ा को. 80 रनों का लक्ष्य, 80 रन चाहिए जीत के लिए फाइनल में प्रवेश करना है. तो हालांकि हार या पार आपको मैच जीतना ही पड़ेगा. यहाँ पे जो जीतेगा वो फाइनल में प्रवेश करेगा, जो हारेगा उसको घर यहाँ पे जाना पड़ेगा. कोई गलती न करने की गुंजाइश से इस इंटेंट से मैदान पर उतरते हुए सभी खिलाड़ी जीत की उम्मीद से उतरते हुए 80 रनों का लक्ष्य और ओपनिंग तौर पर प्रारंभिक बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे मतीन खान और संकेत मोरजकर. चले चलते मैदान की ओर. फील्डिंग की सजावट यहाँ पे होती हुई 9 नंबर की जर्सी पहने हुए अंपायर का इशारा हम तक पहुंचता हुआ मैच शुरू होता हुआ. ये पहले गेंद के साथ शैलेश, स्ट्राइक पर है मतीन खान. पहली गेंद के साथ शैलेश. इस बार लो फुल टॉस गेंद, क्या बढ़िया स्ट्रोक वहां पे निकलता हुआ, लाजवाब स्ट्रोक. 4 रन के लिए चौके के साथ यहाँ पे इनिंग की शुरुआत होती हुई 80 रनों का लक्ष्य और कुछ हद तक पहली गेंद पर एक लाजवाब चौका यहाँ पे लगता हुआ. डीजे के साथ स्वागत होता हुआ शैलेश का. फिर एक बार अगली गेंद लेके इस बार भी रिप्ले के तौर पर खेली गई शॉर्ट गैप में जाती हुई गेंद दो फील्डर के बीच में से तकरीबन बाउंड्री लाइन के करीब रोकने की कोशिश वहां पे देखती हुई और सफल भी वहां पे होते हुए. तब तक 2 रन लेने का मौका यहाँ पे बनता हुआ. इस 2 रन के सारे स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 6 रन यहाँ पे होते हुए एक अच्छी शुरुआत देने की कोशिश यहाँ पे गुमटेश्वर स्पोर्ट्स क्लब के बल्लेबाजों की ओर से यहाँ पे दिखती हुई. मतीन खान स्ट्राइक पर चौका लगा चुका है पहली गेंद पर और दूसरी गेंद पर यहाँ पे दो निकालते हुए. फिर एक बार गेंदबाजी का भार संभालने के लिए ये अगली गेंद लेके इस बार खराब गेंद, लो गोल की दिशा के ऊपर से गेंद निकलते हुए आता मात्र मोटो चोंडू मोटो फटको सारण्यासाठी. अशोक सर 3 गेंदें हो चुकी अब तक 12 रन यहाँ पे जोड़े गए. एक बढ़िया ताबड़तोड़ शुरुआत यहाँ पे होती हुई. अगर ऐसी बल्लेबाजी होती रहेगी तो शायद ये काफी आसान हो सकता है गुमटेश्वर के लिए ये मैच जीतने के लिए. 80 रन और अब तक 12 रन यहाँ पे बन गए. एक अच्छी शुरुआत यहाँ पे. जितने भी मैचेस हुए यहाँ पे गुमटेश्वर के गेंदबाजी पहले यहाँ पे ली गई गुमटेश्वर ने और चेज करने के लिए बहुत माहिर मानी जाती है टीम. इस बीच फिर एक बार अपने आप को संभाल कर हल्के से फील्ड में तब्दीली यहाँ पे होती हुए
शैलेश अगली गेंद लेके। इस बार थोड़ी से कंफ्यूजन यहाँ पे पैदा होते हुए मैदान पर रन पे थोड़ी गड़बड़ी होते हुए फिर एक बार ये गेंद डालनी पड़ेगी। क्या बढ़िया मुकाबला जब चलता हुआ सेमीफाइनल, पैनल सेमीफाइनल जो कि चलता हुआ गुमटेश्वर और अकस्मात फातोडा के बीच में 80 रनों का लक्ष्य यहाँ पे रखा गया है जीत के लिए। इस मैच कट करने की कोशिश, क्या बढ़िया गेंद गैप में निकलती हुए लाजवाब चौका यहाँ पे लगता हुआ। लाजवाब शुरुआत करते हुए 16 रन बनाए गए, 4 गेंदें हो चुकी है पहली ओवर की। रिवर्सिव खेलने की कोशिश, बढ़िया गेंद सटीक यॉर्कर यहाँ पे निकलते हुए अच्छी गेंद, अच्छी वापसी जरूर मानी जाएगी गेंदबाज की। कुछ तो काफी रन खर्च करते हुए इस ओवर में 16 रन देते हुए, जो कि बहुत रन इस ओवर में टेनिस क्रिकेट में 80 रनों का लक्ष्य, 31 गेंदें बची है और 64 रन चाहिए जीत के लिए। इस बार लो फुल टॉस गेंद संपर्क सही हुआ है, हवा में गेंद बाउंड्री पार, ग्राउंड पार, सीधा पार्किंग स्लॉट में जाके गिरती हुई गेंद 6 रन के लिए। यहाँ पे होते हुए 22 रन यहाँ पे बन गए पहले ओवर की समाप्ति पर। एक भी विकेट यहाँ पे खोई नहीं है और नए गेंदबाज यहाँ पे, गेंदबाज में बदलाव यहाँ पे होता हुआ वासु काफी कुछ दरमदार रहेगा बाकी के गेंदबाजों पर। पहली ओवर में काफी रन आ चुके हैं, अब बचे 58 रन अंतिम 30 गेंदों में। अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। बैटिंग पावर पे यहाँ पे ली गई है, पहली ओवर पावर प्ले के रूप में डाली गए थे इस बीच, और एक पावर पे बचे थे इस बीच, वो भी यहाँ पे लेते हुए बल्लेबाज जानते कि पहली ओवर में 22 रन आ चुके हैं और उसी शुरुआत को यहाँ पे बरकरार रखने की कोशिश, लगभग लगता हुआ कि अपनी जीत की ओर काफी तेजी से बढ़ना चाहते हैं। दूसरा पावर प्ले, बैटिंग पावर प्ले यहाँ पे 6 ओवर का खेल है। पावर प्ले का ओवर लेके वासु 4 नंबर की जर्सी पहने, काफी दर्शक यहाँ पे जुड़ते हुए, दोपहर का वक्त, काफी चमचमाती हुई धूप और यहाँ पे ट्रॉफीज भी काफी बढ़िया रखी गई है। 5 फीट की ट्रॉफी यहाँ पे मैन ऑफ द सीरीज के रूप में, साइकिल यहाँ पे रखी गई है, ढेर सारे इनाम खिलाड़ियों का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए। इस बीच वासु पहली गेंद के साथ, इस बार बढ़िया गेंद, क्या लाजवाब स्ट्रोक यहाँ पे निकलता हुआ, संकेत मोहरज करते बल्लेबाज चक्का मारने में यहाँ पे कामयाब होते हुए। के सारे 28 रन यहाँ पे बन गए, काफी तेजी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए गुमटेश्वर की टीम 80 रनों का लक्ष्य और उसी का पीछा करते हुए 28 रन दूसरी ओवर प्रगति पर चलती हुई। अगली गेंद, इस बार बढ़िया गेंद, गेंद फंसती हुई, फील्डर वहां पे मौजूद, कैच हो सकती है और इस बार कोई गलती नहीं की। पहला झटका यहाँ पे लगता हुआ गुमटेश्वर को।
बढ़िया कैच वहां पे लपकी गई है, इस्माइल ने लाजवाब कैच और धक्का देने में यहाँ पे सफल होते हुए कुछ हद तक यहाँ पे वापसी करते हुए मैच में अकस्मात फतोड़ा की टीम जिस तरीके से रन बन रहे थे, काफी तेजी से रन बन रहे थे, 28 रन आ गए थे, दूसरी ओवर प्रगति पर चल रही थी और यहाँ पे गेंदबाज वापसी करते हुए ओवर की पहली गेंद पर छक्का खाया था वासु ने। इस बीच दूसरी गेंद पर यहाँ पे वासु को सफलता मिलती हुए नए बल्लेबाज मैदान पर उतरते हुए नरेश असोल्डेकर एक बढ़िया बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं पूरे गोवा में। इस बीच वन डाउन यहाँ पे उनको भेजा गया विराट कोहली के स्थान पर। ये अगली गेंद लेके वासु 1 काल स्ट्राइक पर। इस बीच कट कर दिया है और विल्डर वहां पे मौजूद था, कैच हाथ से निकल गई, हाथ से मैच ना चली जाए। जो बल्लेबाज काफी रन स्कोर कर चुका था पहली ओवर में, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी, क्या बढ़िया शुरुआत दिलाई थी अपनी टीम के लिए, उस बल्लेबाज की यहाँ पे कैच ड्रॉप होती हुई। कैचेस विन मैचेस कहा जाता है टेनिस क्रिकेट में। इस कैच के साथ सफलता जरूर मिल सकती थी और एक बड़ा धक्का लग सकता था। एक जीवनदान यहाँ पे मिलता हुआ मतीन खान को। इस बार विकेट करने की कोशिश, फील्डर वहां पे मौजूद। ये बढ़िया गेंद, अच्छी वापसी यहाँ पे करते हुए पहली गेंद पर छक्का खाया था वासु ने, उसके बाद क्या बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पे होते हुए एक बड़ी गलती वहां पे होते हुए फील्डर द्वारा काफी तेजी से आई थी। हालांकि मुश्किल जरूर थी पर ऐसे मैचेस में जैसे सेमीफाइनल है, क्रूशियल मैच है, नॉकआउट टूर्नामेंट है, इस मैचेस में आपको ऐसी कैचेस पकड़नी पड़ती है। कहीं ना कहीं ये कैच महंगी साबित हो जाएगी अगर ये रन स्कोर करते हैं तो मतीन खान। इस बार बढ़िया गेंद, लाजवाब स्ट्रोक यहाँ पे लगता हुआ, पॉइंट की दिशा के ऊपर से गेंद निकलती हुए चौका यहाँ पे मिलता हुआ। इस बीच बढ़िया गेंद, मिड विकेट की दिशा में खिलाड़ी वहां पे मौजूद, दौड़ लगाते हुए इस बीच बढ़िया फील्डिंग का मुआयना वहां पे दिखता हुआ। इस बीच फील्डर फील्ड करे थ्रो करे, 1 रन लेने का मौका, इस 1 रन के सारे स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 33 रन 2 ओवर की समाप्ति पर। एक झटका जरूर लग सकता था वतीन खान के रूप में, जाहिर थे फील्डर वहां पे मौजूद, अलग कैच वहां पे ड्रॉप होते हुए। एक अच्छा मैच यहाँ पे बनता हुआ, तीसरे ओवर की शुरुआत यहाँ पे करते हुए नए गेंदबाज अभिजीत। कप्तान ने इस बीच 6 गेंदों का भार यहाँ पे अभिजीत पर डाला गया है। काफी क्रूशियल ओवर, सभी के सभी क्रूशियल ओवर यहाँ पे मारे जाएंगे। जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं मतीन खान, अंपायर वेट, जर्सी नंबर 2 नाव किती जे अभिजीत राय अमित हा भाई नाव
डन। ओके। इस बीच अमित है गेंदबाज, पहली गेंद के साथ तेज तरार गेंद फेंकने की कोशिश और गति का सही इस्तेमाल यहां पे करते हुए क्या लाजवाब चौका यहां पे लगता हुआ। मतीन खान इज ऑन फायर। मतीन खान के जैन ने वो कैच ड्रॉप किए थे, कहीं ना कहीं वो यहां पे महंगे साबित होते हुए। क्या बढ़िया गेंद डाली जरूर गई थी, गति का इस्तेमाल करते हुए चौका पाते हुए इस पे अगली गेंद। ये भी बढ़िया गेंद पैड को टकराते हुए यहाँ पे गेंद रन चुराने की कोशिश यहाँ पे बनती हुई और अच्छा पोजीशन पॉइंट रन यहाँ पे मिलता हुआ। इस सिंगल के सारे स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 37 रन यहाँ पे बन गया। काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स, बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं लेग बाइस के रूप में यहाँ पे रन जुड़ते हुए। काफी बढ़िया अंपायरिंग करते हुए इस पूरे श्रृंखला में अनंत कदम और दामू नायक, जो कि दो अंपायर जिससे प्रमाणित यहाँ पे इस पूरे श्रृंखला में हमारे साथ देते हुए। क्या बढ़िया मैच यहाँ पे करता हुआ, 38 रन बन गए। 42 रनों की आवश्यकता अंतिम 22 गेंदों में, कुछ कह नहीं सकते, अंतिम ओवर तक ये मैच चला जाएगा, लगभग ऐसा कुछ लगता हुआ। नरेश असोल्डिकर मैदान पर, जो कि स्फोटक बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं। ये अगली गेंद, इस बार आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, गैप में जाते हुए फील्डर वहां पे दौड़ लगाते हुए तकरीबन फील्डर रोकने में कामयाब यहाँ पे होते हुए। इस बीच सिंगल यहाँ पे मिलते हुए, सिंगल के सारे स्कोर 39 पर पहुंचता हुआ। तीसरी ओवर प्रगति पर चलती हुई 3 गेंदें हो चुकी है, 3 गेंदें शेष, एक अच्छी औसत से बढ़ते हुए 11.5 की औसत से बढ़ने की कोशिश यहाँ पे दिखते हुए गुमटेश्वर के बल्लेबाजों की ओर से। मतीन खान फिर एक बार स्ट्राइक पर, 12 गेंदें फेस किए मतीन खान ने, 31 रन बनाकर खेल रहे एक क्रूशियल पारी इस सेमीफाइनल में। इस बार काफी उछाल भरी गेंद, अतिरिक्त इनिंग जरूर मानी जाएगी। मॉन्सर यहाँ पे करते हुए कंधे से काफी ऊपर थी, सिर के ऊपर से गई है, वाइड का इशारा होता हुआ अंपायर का, और अतिरिक्त रन इस बार के सारे 40 रन यहाँ पे होते हुए। अब चाहिए 40 और रन 21 गेंदों में। अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी, डॉट गेंदें निकालनी पड़ेगी, कोई सफलता की तलाश यहाँ पे करनी पड़ेगी अगर ये मैच आपको जीतना है तो। अकस्मात फतोड़ा के गेंदबाज दमकम यहाँ पे दिखाने की कोशिश करते हुए। अमित फिर एक बार अगली गेंद लेके, इस बार गति का इस्तेमाल करने की कोशिश, इस बार फील्डर वहां पे तैनात, रोकने की कोशिश वहां पे की गई थी, गेंद चकमा देके बाउंड्री लाइन पार कर जाते हुए चौका यहाँ पे लगता हुआ। हल्के से महंगे साबित होते हुए 23 रन पर खेल रहे थे जब जहीर ने उनके कैच छोड़े थे, अब 36 रन बनाकर खेल रहे हैं, माफ कीजिएगा 35 रन बनाकर खेल रहे। 13 गेंदें फेस किए, तीसरी ओवर प्रगति पर चलते हुए, अभी भी 2 गेंदें शेष इस ओवर के। फिर एक बार लंबी रनअप के साथ हमें दौड़ लगाते हुए अगली गेंद लेकर मतीन खान इज ऑन स्ट्राइक। इस बार भी बढ़िया गेंद, लाजवाब स्ट्रोक, नजाकत भरा स्ट्रोक यहाँ पे निकलता हुआ थर्ड मैन की दिशा में, 4 रन यहाँ पे मिलते हुए। काफी बढ़िया गति से गेंदबाजी करते हैं अमित, हालांकि उस गति का सही ढंग से फायदा उठाते हुए 2 लाजवाब चौके लगाए मतीन खान ने, नजाकत भरे स्ट्रोक, गति का इस्तेमाल करते हुए ये अंतिम गेंद इस ओवर की। इस बार सम्मान देने की कोशिश और डॉट गेंद यहाँ पे निकलते हुए
डॉट गेट के साथ ओवर की समाप्ति यहाँ पे होती हुई 3 ओवर समाप्त होते हुए 3 ओवर की समाप्ति हुई 48 रन यहाँ पे बनाई गई है एक विकेट के नुकसान पर। कमेंट्री बॉक्स में यहाँ पे बदलाव होते हुए हमारे साथ जोड़ेंगे अशोक नाइक सर आगे का हाल सुनाने के लिए। चा शतकवीर सर सचिन तेंडुलकर यांना पण जन्मदिवसाच्या कॉमेंट्री बॉक्समधून खूप खूप शुभेच्छा। आणि सर सचिन तेंडुलकर त्याचबरोबर शैलेश भंडारी आणि शुभम तळेकर जगदंब चषक आमच्या पुऱ्या टीमकडून तुम्हाला जन्मदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा। आणि त्याचबरोबर आपले आदरणीय सन्माननीय गोव्याचे मुख्यमंत्री सन्माननीय प्रमोदजी सावंत यांना पण खूप खूप जन्मदिवसाच्या शुभेच्छा। वळीव मैदानात 18 चेंडू 32 धावा। आकुटंब्याचा चेंडू पटका फसलाय स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली बहुधा नो मॅन्स लँड मध्ये चेंडू पडतोय। मतीन खानचा सुटलेला झेल भरपूर महागडा ठरतोय अकस्मात फातोर्डा क्रिकेट संघासाठी। 28 धावावर मतीन खानला दिलेलं 23 धावावर मतीन खानला दिलेलं जीवदान महागडं ठरतंय आणि त्यानंतर मात्र मतीन खान सामना अगदी जवळ आणून ठेवतोय। मी सुरुवातीला 85-90 धावाबद्दल चर्चा केली होती कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आणि कदाचित सामना शेवटच्या षटकात एक 2-3 चेंडूपर्यंत आला तर मी म्हणेन की 10 धावा कमी झाल्या या मॅचमध्ये। कारण जे अकस्मात फातोर्डा क्रिकेट संघानं सुरुवात केली होती घणाघाती फटकेबाजीने त्यानंतर मात्र 5व्या-6व्या षटकात बऱ्यापैकी गुमटेश्वर क्रिकेट संघानं कमबॅक केलं। धावफलक पोहोचलाय 49 लॉस ऑफ 1 विकेट 4th ओव्हर इन प्रोग्रेस। राउंड विकेट एक सुरेख फटका डीप स्क्वायर लेगला मतीन खान थांबत नहीं मैदानात। गुमटेश्वर क्रिकेट टीम के हिस्से के साथ 50 रन पूरे होते हुए दोन खेळाडू सिद्धार्थ आणि त्याचबरोबर दीपक भगत ज्यांनी मोठी खेळी केली। उड़ावलाय तो टूर्नामेंट का पहला अर्धशतक मतीन खान के बल्ले से पहले हाफ सेंचुरी। तेजस देसाई आणि अभिजित देसाई आणि सन्माननीय तेजस नाईक गावकर यांच्याकडून 1000 रुपयाचे बक्षीस या ठिकाणी पुरस्कृत होतोय। धन्यवाद अभिजित सर त्याचबरोबर तेजस सर और मतीन खान आपके लिए 1000 रुपए का इनाम आ चुका है। स्कोर हो चुका है 61 लॉस ऑफ 1 विकेट 61 धावा 1 गडी बाद। ऑप्टमच्या बाहेर चेंडू थोडासा खाली राहतोय पंच वळतायत दोन्ही हात समांतर करतायत दामोदर नाईक उर्फ दामू धावफलक एकेरी धावेने पुढे सरकतोय 62 62 एक विकेट के नुकसान पर। 18 रन अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए 80 का टारगेट है टोटल सेमीफाइनल में। और इस बार मिस टाइम कर बैठे थोड़ा सा शॉर्ट मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर डीप से आते गेंद को उठाते फील्ड करते थोड़ी सी ढिलाई फील्डिंग में। देखो मैदान पर क्या हुआ थोड़ी सी ढिलाई दिखाई दी फील्डिंग के साथ और यही तो खासियत है गुमटेश्वर क्रिकेट टीम की। आप उनको अगर उंगली पकड़ने को देंगे तो वो आपका हाथ पकड़ेंगे और ये बात मैदान पर देखने को मिली। तुम्ही बोट धरायला दिलं त्याने हात पकडलाय तुमचा। मतीन खान
23 धावावर मिळालेलं जीवदान आणि त्यानंतर मात्र हे जीवदान अकस्मात पातोडा क्रिकेट संघासाठी खूप महागडं ठरतंय मैदानात. नावफलक 64 लॉस ऑफ 1 विकेट, 64 धावा, 1 गडी बाद. करायच्यात 16 धावा, यानंतरचे असतील 2 षटकं आणि थोडासा मी म्हणेन की 60-40 का मुकाबला मैदान पर दिखाई देता हुआ. कमबैक करना है तो 1-2 विकेट बहुत जल्द लेनी पड़ेगी. अगर अभी भी 1-2 विकेट बहुत जल्द मिले तो मैच में कमबैक हो जाएगा. इस बार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, मिड ऑन पर शानदार फील्डिंग, लेकिन आपको विकेट लेनी पड़ेगी. 1-2 विकेट फिर से मैच में कमबैक हो जाएगा, क्योंकि क्रिकेट है. पिछला मैच आपने अगर देखा होगा क्वार्टर फाइनल का, 12 गेंदों में 42 रन और अक्षय भंडारी ने बिल्कुल तोड़फोड़ की मैदान पर. गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होतोय बॉलिंग मार्कवर. फुलटॉस चेंडू इनसाइड आउट, डीप एक्स्ट्रा कवरला, गेंद सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए. एक विकेट पर 12 चेंडू उरलेत, 12 चेंडू 10 धावा, सामना जिंकण्यासाठी. नरेश असुर्डेकर आणि त्याच्यासोबत मतीन खान एक मोठी इनिंग या सेमीफायनलच्या मॅचमध्ये. दुपारचं रणरणट ऊन आणि या भर दुपारच्या उन्हात सुरू असलेली ही सेमीफायनलची पहिली लढत. त्यानंतर लगेचच सामना कृष्णा बॉईज विरुद्ध यंग मराठा या दोन संघादरम्यान. 12 चेंडू उरलेत, 12 चेंडू 10 धावा. गोलंदाजीत बदल होतोय. या षटकात जवळपास सामन्याचं चित्र स्पष्ट होईल. कुठला संघ अंतिम फेरीत धडक मारतोय. गोलंदाजाला चमत्कार करावा लागेल या मॅचमध्ये, कारण अजूनही 9 विकेट हातात आणि 10 धावा सामना जिंकण्यासाठी. नरेश असोंडेकर स्ट्राईकला. आखूड टप्प्याचा चेंडू यष्टिरक्षकाच्या पायावर आदळतोय. नॉन स्ट्रायकरला संधी होती, परंतु चेंडू मात्र पायावर नरेशचा आदळतोय. एकेरी धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. पंचांचा इशारा होतोय 22चा. 9 धावा अजूनही सामना जिंकण्यासाठी. 71 लॉस ऑफ 1 विकेट. खोलवर टप्प्याचा चेंडू, पुलरलेनचा चेंडू, चांगला चेंडू. डावखुरा गोलंदाज, वेगवान गोलंदाज लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट मारा करतोय. पहिल्या चेंडूवर 22च्या खाती 1 धाव, त्यानंतर एक निर्धाव चेंडू, परंतु गडी बाद करावा लागेल, विकेट मिळवावी लागेल या मॅचमध्ये कमबॅक करण्यासाठी. कारण दुसऱ्या बाजूनं 10 चेंडू उरलेत आणि 10 चेंडूत 9 धावा सामना जिंकण्यासाठी. 10 गेंदों का खेल बाकी और 10 गेंदों में मैच को जीतने के लिए 9 रन. आने वाले मैच के लिए टीम दोनों रेडी हो जाइए. कृष्णा बॉयज और यंग मराठा क्रिकेट टीम. बिल्कुल इस मैच समाप्ति के साथ वो दूसरा मैच होगा. ओ बघ्या, फटका फसलाय, स्क्वेअर निघाला. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली, झेल सुटतोय. या झेला बरोबरच चेंडू जातोय तो बाउंड्री लाईनला. चौकारासाठी 4 धावांसाठी. डीजे ओ पल्लू शॉट मतीन खानच्या बॅट मधनं चेंडू फाईन लेग बाउंड्रीला. चौकार 4 धावांसाठी. वर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी, एकेरी धाव अंतिम फेरीत धडक मारण्यासाठी घुमटेश्वर मडगाव क्रिकेट संघासाठी. गोव्याबरोबरच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात भरपूर हे खेळाडू खेळलेत घुमटेश्वरचे, आणि पुण्या मुंबईत कोल्हापूरमध्ये सुद्धा हे खेळाडू खेळलेत. रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफीत पण खेळलेत. नेक्स्ट मैच बिटवीन सेकंड सेमीफाइनल कृष्णा बॉयज कोमेगा वर्सेस यंग मराठा. यंग मराठा won the toss and elected to field first.
68 रनाची खेळी तो असा मतीन खान. मागता की मतीन खानान आपले मॅन ऑफ द मॅचाचे इनाम स्वीकारचे. मतीन खान गोमटेश्वर. यंग मराठा फायनल मॅच जी आसा बरोबर 3 वरांचेर सुरू जातली. हांव यंग मराठाला की मागता की ताणें आपली टीम घेवन बेगीन ग्रावंडार देंवचें. ह्या टुर्नामेंटाचो जो हातभार जो आसा तो असो आसा. श्री शाणू वेळीस झेडपी मेंबर, श्री रमाकांत नाईक गांवकर कावन्सिलर काणकोण नगरपालिका, श्री दिवाकर बागी एक्स चेअरपर्सन काणकोण नगरपालिका, श्री शांबा देसाय वायस प्रेसिडेंट गोवा क्रिकेट असोसिएशन, तेजे बरोबर आसात संजय तुपकी, अमरेश देशमुख, लिया मोंतेरो, सुनील गोसावी, मंजेश वरक, शाणू वेळीप, हरिओम पेंट्स, रामदेव हार्डवेअर, श्री अजित पै, जय भवानी स्वीट मार्ट, चंदन कोळमकर, गौरीश गांवकर, विजय दिवकर, स्वप्नील वेळीप, नवलकांत, महामाया फूड प्रोडक्ट्स, कालिकास, देवल कलेक्शन, दुर्गा बेकरी, राजेश नाईक, भवानी इलेक्ट्रिकल, बाळू गौडा, जय गणेश, चंदा देसाय, अमर नाईक गांवकर, राजेंद्र गोसावी, सूरज नाईक गांवकर, शिवा देशमुख, उदेश गोसावी, प्रदीप अल्युमिनियम, नरेंद्र नाईक, क्रिशा कोळमकर, भास्कर महाले, बिदेश वेळीप, सचिन नाईक, पवन तुपकी, सुनील रुक्मा बार अँड रेस्टॉरंट, विजय नाईक, धनंजय देसाई LIC, नील भंडारी, चंद्रकला देशमुख, सलाम, अविनाश भंडारी, उर्वी हॉटेल भटपाळ, कॅन फर्नांडिस, जोगी गुजराल, RS इंजिनियरिंग, नाबिल ट्रॅव्हल्स